आपको पल पल की अपडेट कम देते जा रहे हैं कि किस तरह से इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। जनता कर्फ्यू, इसे आप स्वानुशासन कह सकते हैं, आत्मानुशासन कह सकते हैं, लेकिन इसमें अब भोपाल पे एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जरूरी सेवाओं पर अब जो आदेश है वो लागू नहीं होगा। जरूरी सेवाएं, स्वास्थ्य, पुलिस, पेयजल, बिजली आपूर्ति और साफ सफाई, फायर विभाग, जो भी ये इस तरह की चीजें हैं उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। लेकिन जो बाकी तमाम सेवाएं हैं, जो सरकारी दफ्तर हैं, जो प्राइवेट दफ्तर हैं, उन सभी पर यह आदेश लागू किया गया। सभी भोपाल वासियों को मैं इस बात की सूचना देना चाहता हूं कि अभी हमारे शहर में एक कोरोना का पॉजिटिव केस हम लोगों को मिला है, लेकिन किसी को भी इसको लेकर पैनिक करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी प्रोटोकॉल्स का पालन करना था वो सब कर लिया गया है। कल जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थी तो उनको एडवाइस दे दी गई थी क्वारंटाइन के लिए, और उसका फिर सैंपल लिया गया था, और उस सैंपल का जो रिज़ल्ट आया वो पॉजिटिव रिज़ल्ट आया है। उसके बाद उनको हॉस्पिटल में भर्ती भी करा दिया गया है इलाज के लिए, और उनका अच्छे से इलाज जारी है। लेकिन बहुत सारे लोगों में ये पैनिक है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कहीं और फैले, तो मैं ये आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उसको लेकर जितनी प्रोटोकॉल्स और जो चीज़ों का पालन करना था वो कर लिया गया है, और भी चीज़ों का जो पालन है वो किया जा रहा है। जिस लोकेलिटी में ये केस आया है उसको आसपास से पूरा क्लीन किया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है। उनके माता पिता और जो संबंधी हैं, जो साथ में रहते हैं, उनको ये एडवाइस किया गया है कि वो क्वारंटाइन में रहें, उनको मॉनिटर भी किया जा रहा है। उसके अलावा उनको ये भी एडवाइस दी गई है कि किसी भी परिचित से आप बिल्कुल भी ना मिलें और घर में ही रहें। इसलिए किसी को ज़रा सा भी पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें इसका स्प्रेड ना हो, उसके लिए जो भी एहतियात बरतती हैं वो पूरी तरह से बरत ली। तो वहीं कोरोना पर भूपेश बघेल ने संदेश दिया है, सभी से एहतियात बरतने के निर्देश उन्होंने जारी किए हैं। सब्जी बेचने वालों से खास अपील, गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर सब्जी बेचें, हाट में सब्जी बेचने से बचें, दुकानदार जनता कर्फ्यू का पालन सुनिश्चित करें। ये अपील उनके द्वारा की गई है और निर्देश भी दिए गए हैं और अपील भी की गई है कि सब्जी बेचने वालों से उन्होंने मुख्य रूप से अपील की है। देखिए, छत्तीसगढ़ में इसकी तैयारी हमने जब से जानकारी मिली है तब से हमने शुरुआत कर दी है। भारत सरकार के जो एडवाइजरी है उसका पूरा पालन छत्तीसगढ़ में किया गया है। यहाँ छत्तीसगढ़ में सारे बसें जो इंटर स्टेट आती है वो, और यहाँ से जो बसें स्थानीय तौर पे जाती हैं, सिटी बसें, वो सारे बंद हैं। जितने ऑफिस है उसको लॉकडाउन कर दिया गया है। सारे अधिकारी अपने घरों से काम कर रहे हैं। जहाँ जरूरी, कलेक्ट्रेट में भी अधिकारी हैं, बचत स्टाफ वहाँ नहीं है, जिसकी ज़रूरत पड़ती है उसको बुला लिया जाता है। और पूरी दुकानें अभी बंद है, केवल मेडिकल और जो खाद्य सामग्री के वही भर खुले हैं, बचत सारे बंद कर दिए गए हैं। और जितने भी बाहर से आए हैं उसे क्वारंटाइन में रखा गया है। और एक पॉजिटिव पाया गया था, वो भी एम्स में है, उसका इलाज चल रहा है। और उसके परिवार के भी जो रिपोर्ट है वो निगेटिव आया है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के में सारे बाज़ार बंद कर दिए गए हैं। तो जो सामान खरीदना भी है, जो सब्जी बेचने वाले हैं, वो उनसे भी यही अपील है कि वो गांव-गांव जाके बेचें ताकि सामग्री की कमी ना हो। लेकिन बाज़ार में, हाट बाज़ार में भी जो केवल सब्जी वगैरह के सामान हैं वही बेचे जा रहे हैं। बचत जो कपड़े वगैरह और जो बाजार दुकानें लगती है उसको बंद कर दिया गया है। तो जनता कर्फ्यू का लगातार असर देखने को मिल रहा है। कोंडागांव में भी जनता कर्फ्यू का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। छोटे कारोबारी से लेकर बड़े बड़े व्यवसायियों ने भी अपनी दुकानें बंद कर ली हैं। कोरोना के खिलाफ जंग को अपना समर्थन दिया जा रहा है। बस्तर की प्राणदायिनी कही जाने वाली नेशनल हाईवे 30 पर भी गाड़ियों के पहिए थमे नजर आ रहे हैं। एक तरह से कोरोना के खिलाफ जनता कर्फ्यू ने साबित कर दिया है कि जब जब देश पर आपदा आएगी, देश की जनता डरेगी नहीं बल्कि एकजुट होकर उसका जवाब देगी। 6 कमरे जिसमें 12 पेशेंट रह सकते हैं, क्वारंटाइन के लिए उनको भी सुनिश्चित कर लिया है।
वहाँ पे पूरी व्यवस्था रखी हुई है। लेकिन जो आइसोलेशन वार्ड है वो जिला अस्पताल में ही है, जहाँ पे हमारे पास वेंटिलेटर भी 2 हैं, एक एडल्ट और एक बच्चे वाला, दोनों वेंटिलेटर हैं। तो जनता कर्फ्यू का असर लगातार देखने को मिल रहा है और अब बस थोड़ा ही वक्त बचा है और आपको लोगों का धन्यवाद भी ज्ञापित करना है। 2 तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे। पहली तस्वीर जो सेवा में लगे हुए हैं उन लोगों की और दूसरी तस्वीर इन सेवा में लगे हुए लोगों के धन्यवाद ज्ञापित करते लोगों की। लोग घरों से बाहर निकलेंगे और धन्यवाद लोगों का ज्ञापित करेंगे। कोरबा में भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी और जनता कर्फ्यू का अब इसकी वजह से असर भी लगातार देखने को मिल रहा है। कोरबा में सड़कें वीरान हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू का असर साफ दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम निहारिका क्षेत्र में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जो सड़कें हैं वो तो वीरान ही है, साथ ही जो जितनी भी दुकानें हैं वो पूरी तरीके से बंद है और व्यापारी संघ से लेकर हर वर्ग जो है वो जनता कर्फ्यू का समर्थन करते हुए आज अपने घरों में अपने परिवार के साथ मौजूद है। कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर जिस तरीके से उसके चैन को तोड़ने की बात की जा रही है, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था और उसका असर जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन के लिए जनता कर्फ्यू के आह्वान का इंदौर वासियों ने समर्थन किया है। इंदौर के ज्यादातर संगठनों ने रविवार ही नहीं 25 मार्च तक प्रतिष्ठान बंद रखने का निर्णय लिया है। आज सुबह 7 बजे से जनता कर्फ्यू का असर दिखाई दे रहा है। वहीं नगर निगम का अमला लगातार शहर को सैनिटाइज करने में लगा हुआ है। वो शहर के एटीएम, बस स्टैंड और पब्लिक प्लेस पर दवा का छिड़काव कर रहे हैं। आज भले ही जनता कर्फ्यू हो, लेकिन नगर निगम का स्वास्थ्य अमला लगातार ड्यूटी पर तैनात है और मुस्तैद है और ये दवा का जो छिड़काव किया जा रहा है, पूरे शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं नगर निगम के, वो लगातार दवा का छिड़काव कर रहे हैं। आप बताइए कहाँ पे हमने छिड़काव किया अभी दवा का? 56 मार्केट पे किया अभी, 56 मार्केट पे किया अभी, जंजीर वाला चौराहे पे कर रहे हैं और सारे जो बस स्टॉप बने हुए हैं सारे बस स्टॉप पे कर रहे हैं। जितने एटीएम बने हुए एटीएम पे भी कर रहे हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि कोई हाथ वो लगाता है वहाँ पर तो उसको बीमारी नहीं फैलेगी, ये फ़ायदा है उसके। देखिए नगर निगम के स्वास्थ्यकर्मी हैं जो लगातार ये दवा का छिड़काव कर रहे हैं। ड्रोन से भी दवा का छिड़काव लगातार जारी है। ड्रोन जो है वो 8 से 10 किलोमीटर क्षेत्र के ऊपर से दवा का छिड़काव करता है। लेकिन ये जो छोटी मशीन है, ये छोटी जगह है, जो एटीएम है, बस स्टॉप है, जहां लोगों के हाथ लगते हैं वहां पर जाकर सैनिटाइज कर रहे हैं। तो लगातार सैनिटाइज करने का सिलसिला भी जारी है। कैमरामैन संजय बुआ के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। सतना जिले में भी व्यापक असर दिखाई दे रहा है। सुबह से ही सतना शहर की सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। लोग घरों से नहीं निकले हैं। शहर में सब्जी, दूध, यहां तक कि आज अखबार तक नहीं बटा है। जरूरी सामान के साथ साथ मेडिकल स्टोर तक बंद है। पुकारती मां भारती, देश है पुकारता, पुकारती मां भारती, बोले भारत माता की जय, वंदे। कोरोना का कहर साफ देखने को मिल रहा है। हम खड़े हैं सतना जिले के सर्किट हाउस चौक पे, जहां पे अन्य दिनों की अपेक्षा आज पूरी तरह से वीरान है और सड़कों पे सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ सिर्फ वही व्यक्ति दिख रहे हैं जो कि मुसाफिर हैं और अन्य प्रदेशों से, अन्य शहरों से आए हैं और गांव लौट के आए हैं, क्योंकि उनको भी कोरोना का कहर सता रहा था। मैं आपको बता दूं कि पूरे शहर में लगभग 99% दुकानें बंद हैं। यहाँ तक कि जो मेडिकल स्टोर हैं, हालांकि उनको खुले रहने की हिदायत दी गई थी, लेकिन कोरोना के खौफ के चलते लगभग 95% मेडिकल की दुकानें भी बंद हैं। पूरी तरह से शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है, एक भी दुकान खुली नहीं है। और यदि हम बात करें बस्तियों की, तो बस्तियों के घरों में जो घर बने हुए हैं वहां अभी मेन गेट पे ताला लटक रहा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकला है। कोरोना का कहर और पीएम मोदी का जो
की अपील अब असर करना शुरू कर दी है। सतना में हम बात करें तो सतना का वर्तमान में अभी जो टेम्परेचर है वो 32 पार कर चुका है। तो कुल मिला के एक बड़ी राहत की बात है कि लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है और लोगों की आशाएं हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोरोना का जो वायरस है वो खत्म होगा। और आज जो भारत बंद आज जो जनता का कर्फ्यू लगाया गया है सतना में पूरी तरह से बंद है, सड़कें वीरान हैं और पूरी तरह से दुकानें बंद हैं। हर व्यक्ति अपनी स्वास्थ्य के लेकर चिंतित है और एहतियात बरत रहा है। शिवेंद्र बघेल, न्यूज 18 सतना। तो वक्त सिर्फ 5 मिनट का बचा हुआ है, अपने घर के बाहर निकल जाइए। तस्वीरों में भी आप देख रहे होंगे लोग घर से बाहर आ चुके हैं और बाहर नहीं जाना है, सिर्फ अपने घर की गैलरी पर बालकनी में खड़े रहिए और ठीक 5 बजे आपको ताली और थाली बजाकर, घंटी बजाकर, शंख बजाकर उन लोगों का धन्यवाद करना है जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं। मत चूकिएगा, यह देश में पहला मौका है जब आप उन लोगों का धन्यवाद करेंगे। लेकिन भीड़ मत लगाइएगा, अपने घर की बालकनी में, अपने घर के दरवाजे पर ही खड़िएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। 22 मार्च रविवार के दिन शाम को 5 बजे 5 मिनट तक सेवा